So good morning to you. Today we are going to start the miscellaneous exercise for the chapter straight line. ठीक है, different equations of line है, slope का concept हम लोगों ने पढ़ लिया है. Now we are going to discuss the questions from miscellaneous exercise. First question, miscellaneous exercise. First question. In this question, given that find the value of k for which the line k minus 3 into x plus minus 4 minus k into k square into y plus k square minus 7k plus 6 is equals to 0. ये हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है k minus 3 into x plus 4 minus k square into y plus k square plus 7k k square minus 7k plus 6 is equals to 0 is parallel to x-axis, parallel to y-axis and passing through the origin. तीन कंडीशन है. First one, when parallel to x-axis, parallel to x-axis हो. Second condition, when parallel to y-axis, parallel to y-axis, and third condition, passing through origin, passing through origin. अब ये डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ k की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? अब बेटा अगर आप लोगों को याद हो कि अगर कोई लाइन की इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस होती है, पैरेलल टू x एक्सिस लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट. y इज इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट मतलब उसमें x वाली कोई टर्म नहीं होती है. ठीक है. When parallel to x axis, equation of line is of the form y is equals to something constant, that is coefficient of x is equals to 0. मतलब इस केस में coefficient of x क्या होता है? हमारे पास 0 होता है. तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? It implies k minus 3 should be equals to 0. तो k की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आ जाती है? 3. जो गिवन इक्वेशन है इसमें हम लोग क्या करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x को 0 पुट कर देंगे और जब कोफिशिएंट ऑफ x को 0 पुट करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? k 3. ठीक है. अब इसके बाद सेकंड केस पैरेलल टू y एक्सिस. तो यहां लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इट इज ऑफ द फॉर्म बेटा x is equals to something constant. और ये x is equals to something constant होता है तो we can say that coefficient of, that is coefficient of y is equals to 0, क्योंकि y वाली टर्म कोई नहीं होती है. और अगर coefficient of y is equals to 0 है तो it implies, यहाँ देखिए y का coefficient था 4 minus k square is equals to 0. We can say that k square is equals to 4. or it implies k is equals to plus minus 2 will be your answer for this question. तो इसका मतलब k की वैल्यू plus minus 2 will be its answer in this case. और third case passing through origin. Now see here बेटा, अगर एक लाइन passing through origin है तो it means बेटा याद रखना equation of any line, equation of any line passing through origin will be of the form is y is equals to mx. mx की बजाय ऐसे कर लेते हैं cx लिख देते हैं. c सम कांस्टेंट है. ठीक है. cx या ऐसे कर लेते हैं कोई और कांस्टेंट लिख लेते हैं, लैम्डा x लिख लेते हैं where lambda is some constant. इसका मतलब इसको ध्यान से समझिए कि जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है अगर उसमें कोई कांस्टेंट टर्म प्लस या माइनस नहीं हो रही है, अगर कोई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है और उसमें कांस्टेंट टर्म प्लस या माइनस नहीं हो रही है, ओनली देन वी कैन से दैट द गिवन इक्वेशन इज ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. समझ लग गई? कई बार आगे क्वेश्चन आते होते हैं डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई होती है और हम लोगों को कहा होता है ड्रा अ रफ स्केच फॉर दिस लाइन. तो वहां पर हम लोग ये इक्वेशन ऑफ लाइन देखकर ही हम लोग कई बार क्या देते हैं, लेट अस गो, मैं कहता हूं y इक्वल्स टू √3x. ये लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी होगी? we will say that equation of line passing through origin.
ठीक है, y इज इक्वल टू √3x, क्योंकि कांस्टेंट टर्म कोई भी प्लस या माइनस नहीं हो रही। अब अगर यहाँ कांस्टेंट टर्म कोई भी प्लस या माइनस नहीं हो रही, तो इट मींस मेरे पास जो ये कांस्टेंट टर्म है गिवन इक्वेशन में, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। दैट इज from given equation we can say that k square minus 7k plus 6 is equals to 0। 10th class मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, k minus 6 into k minus 1 is equals to 0, and when k minus 6 k minus 1 is equals to 0, it implies k is equals to 1, 6। तो ये दो डिफरेंट वैल्यूज हैं जिनके लिए जो ये गिवन इक्वेशन और लाइन है पासेस थ्रू ओरिजिन। अंडरस्टैंड? ठीक है जी। नाउ सेकंड क्वेश्चन को करिए। सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी फॉर व्हिच इफ द इक्वेशन, सेकंड क्वेश्चन है x cos थीटा प्लस y sin थीटा is equals to p represents the normal form of the line under root 3x plus y plus 2 is equals to 0। अब बेटा यहाँ पर मुझे ये इंडायरेक्टली क्वेश्चन में कहा गया है कि कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी। जनरली मैंने आपको करवाया था कि ओमेगा होता है, ओमेगा इज जस्ट एन एब्रिविएशन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंगल। तो यहाँ पर उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल के लिए वर्ड थीटा कंसीडर कर लिया है, तो कोई फर्क नहीं है। ये मत कंसीडर करना कि थीटा क्या है जी, वो एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस बाय द लाइन। यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अब बात करते हैं अंडर रूट 3x प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था सबसे पहला काम क्या है, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इट विल बिकम अंडर रूट 3x प्लस y इज इक्वल्स टू -2। अब डिवाइड किसके साथ करना है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय माइनस ऑफ अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बेटा ये माइनस के साथ क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड मुझे पॉजिटिव चाहिए। नॉर्मल फॉर्म में राइट हैंड साइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, तो इट शुड बी पॉजिटिव। तो दैट इज बाय माइनस अंडर रूट 2 के साथ डिवाइड करना होता है, और जब माइनस अंडर रूट 2 के साथ डिवाइड करेंगे ये इक्वेशन बनेगी माइनस अंडर रूट 3/2x minus 1/2y is equals to 1। Now compare this equation with this. Compare equation 1. Compare it with equation 1. तो बेटा यहाँ पर मेरे पास आता है cos theta is equals to minus under root 3/2 and sin theta is equals to minus 1/2। That is cos theta is equals to minus cos pi/6 and sin theta is equals to minus sin pi/6। अब यहाँ बात करते हैं कि cos और sin दोनों ही नेगेटिव आ गए। बेटा जी कौन से क्वाड्रेंट में cos और sin दोनों नेगेटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब जो ये एंगल है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। It implies cos theta should be equals to cos of pi plus pi/6 and sin theta should be equals to sin of pi plus pi/6। Indirectly we can say that cos theta is equals to cos of 7 pi/6 and sin theta is equals to sin of 7 pi/6। So therefore to represent the given line in terms of x cos theta plus y sin theta is equals to p, we can say that therefore normal form of equation of line is x cos 7 pi/6 plus y sin 7 pi/6 is equals to 1, और p की वैल्यू 1, थीटा की वैल्यू 7 pi/6। that is theta is equals to 7 pi/6 and p is equals to 1। जब भी नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन में आपने फाइंड आउट करना है
you have to find out the angle as well as the perpendicular distance. Now in question number 2, given that what are the points on y-axis whose distance from the line x over 3 plus y over 4 is equals to 1 is 4 units. चौथा question, given line is x upon 3 plus y upon 4 is equals to 1. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बेटा 4x plus 3y minus 12 is equals to 0 आता है by taking LCM. LCM वगैरह लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 4x plus 3y minus 12 is equals to 0 आता है. Let the point on y-axis is 0, k. 0, y की फॉर्म का ही होता है ना, तो 0, k कंसीडर कर लेते हैं हम लोग y एक्सिस के ऊपर पॉइंट को. ठीक है. given that its distance from given line is 4 units. So we can say that 4 is equals to modulus of 4 into 0 plus 3 into k minus 12 divided by under root of 4 का square plus 3 का square. इसको सॉल्व करते हैं. 4 is equals to modulus 3k minus 12 divided by 5 हो जाएगा. 4 का square plus 3 का square 25 हो जाएगा. That will be 5. So it implies modulus 3k minus 12 is equals to 20 or 3k minus 12 is equals to plus minus 20. मॉडुलस का साइन रिमूव करते हैं, प्लस माइनस का साइन आ जाएगा. सो 3k minus 12 is equals to 20 and 3k minus 12 is equals to minus 20. यहाँ से बेटा k की वैल्यू आती है 32/3 और यहाँ से k की वैल्यू आती है बेटा -8/3. तो k की दो वैल्यूज आ गई. Therefore points on y-axis क्या क्या हो जाएंगे? 0, 32/3 and 0, -8/3. सो ये दो पॉइंट होंगे जिनकी लाइन से जिनका डिस्टेंस जो है 4 यूनिट होएगा. सो स्टूडेंट्स यहाँ तक बहुत है. रिमेनिंग क्वेश्चन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम 5th onward. ओके.